जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। ये चंद साल पहले का वाकया है, लेकिन आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौत को करीब देखकर जो कैफियत होती है, इसे सिर्फ वो लोग बयान कर सकते हैं जो उस कैफियत से गुजरे। जो लोग हवाई सफर से लुत्फ अंदोज हो चुके हैं वो ये जानते होंगे, और जो क़ारीन इससे क़ब्ल हवाई सफर से नावाकिफ हैं, उनकी मालूमात के लिए अर्ज है कि जब हवाई जहाज वनवे पर टेक ऑफ के लिए दौड़ता है तो तमाम मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने का कहा जाता है, और जब जहाज एक खास बुलंदी पर पहुंच जाए तो आपको सीट बेल्ट खोलने की इजाजत होती है। तब जहाज का अमला खाना, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स से मुसाफिरों की तवाज़ो करता है। इस दिन भी जहाज का अमला मुसाफिरों को चाय देकर फारिग ही हुआ था कि अचानक जहाज अपनी बुलंदी खोता हुआ कई सौ फुट नीचे आ गया। किसी मुसाफिर ने कहा कि एयर पॉकेट थी, जिसकी वजह से जहाज एकदम नीचे गया। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा, लेकिन मुसाफिर जो इस सब के लिए कतई तैयार नहीं थे और उनके सीट बेल्ट भी किसे नहीं थे, जहाज की छत के साथ जा टकराए। चाय की प्यालियां एक दूसरे पर जा गिरीं और तमाम मुसाफिर परेशानी और गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार थे। इतने में पायलट ने इत्तला दी कि अब सब ठीक है और घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन अभी इस बात को चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि जहाज ऐसे थरथराना और ऊपर नीचे हिलना शुरू हो गया जैसे कोई बच्चा खिलौने को अपने हाथ में पकड़कर ऊपर नीचे कर रहा। मुसाफिरों का सामान उनके सर पर गिरना शुरू हो गया। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वो दोबारा जहाज की छत से जा टकराए। मेरी चाय मेरे साथ बैठे मुसाफिर पर गिर गई। जहाज था कि टीन के डब्बे की तरह तेजी से जमीन की तरफ जा रहा था। अजब क़ियामत खेज मंजर था। हर मुसाफिर की ज़बान पर कलमा तैयबा था। नीचे दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ थे और जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे साफ लग रहा था कि अब चंद लम्हों बाद इस जिंदगी का तकलीफ दे अंजाम होने वाला है। मैं भी बेवाज़न बुलंद कलमा पढ़ रहा था। मेरी गुनाह आलूद जिंदगी मेरी आंखों के सामने आ गई। अल्लाह से दुआ कर रहा था कि हम सबको इस तकलीफ और आजमाइश से निजात दे। खुदा खुदा करके हवाई जहाज का जमीन की तरफ गिरना खत्म हुआ। कैप्टन ने जहाज इस्लामाबाद के बजाय पेशावर में बहिफाजत उतार लिया और तमाम मुसाफिरों की जान बच गई। दरअसल जहाज एक हवाई तूफान में फंस गया था, जिससे तमाम मुसाफिरों और अमले का बहिफाजत निकलना किसी मुजिज़े से कम नहीं था। ये सच्चा वाक़या इस्लामाबाद के करीब मारगिला की पहाड़ियों में गिरने वाले एयरबस 747 वाले हादसे से चंद माह पहले पेश आया। तब टीवी चैनलों पर तबाही के हौलनाक मनाजिर देखकर बहुत अफसोस हुआ था, और साथ खुदा का शुक्र भी अदा किया कि अगर इस दिन हमारा पायलट होश व हवास कायम ना रखता और दुरुस्त फैसला ना करता तो शायद हम सब मुसाफिरों का भी यही हाल होता। किसी ने सच कहा है, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे।